अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप 100+ मार्क्स ला सकते हो। और कोई सिलेक्टिव, मैंने बहुत सिलेक्टिव चैप्टर्स लिए हैं उन, मतलब वो करने के बाद वो इजी चैप्टर्स हैं। और आपको पता है कि एडमिट कार्ड्स हमारे रिलीज़ हुए थे बट आज डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। उसका ये रीज़न है कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहले जब उन्होंने मतलब सारी तैयारी कंप्लीट की है, एडमिट कार्ड्स वगैरह उन्होंने किए हैं। अब उन्होंने मतलब वेबसाइट पर भी अपलोड किए थे। फिर उन्होंने टेस्ट के लिए रखे, मतलब 10-20 मिनट टेस्ट किया उनको, मतलब ये ठीक से डाउनलोड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर हमने उसी टाइम, हम एक्टिव होते हैं तो हमने उसी टाइम डाउनलोड किए 2-3 एडमिट कार्ड्स। और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि एडमिट कार्ड कब आपका मतलब एग्जामिनेशन है, डेट क्या है और कैसे आपका एडमिट कार्ड आएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और यहाँ पर रोल नंबर होगा, मतलब जो उन्होंने दिया होगा रोल नंबर वही होगा। यहाँ पर आपको कोर्स, किस कोर्स में आपने लिया होगा, बीएससी नर्सिंग वगैरह। और यहाँ पर डेट एंड एक टाइम ऑफ एग्जामिनेशन 11/6/2023, मतलब 11 को आपको एग्जामिनेशन है और 10 बजे आपको एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, 10 बजे, ठीक है। यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम होगा जो भी आपका नेम है, और मतलब आपके बाप का नाम। और यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर विथ रूम नंबर, यहाँ पर सब कुछ एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह जो भी दिया हुआ होगा। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो आपको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक। तो ये आपका एडमिट कार्ड है। अभी एडमिट कार्ड रिलीज हुए हैं बट लिंक ओपन नहीं हो रहे हैं। बिफोर 2-3 डेज लिंक ओपन होगी। अब हम मतलब सिलेक्टिव चैप्टर्स की बात करेंगे। जो सिलेक्टिव चैप्टर्स हैं जो आपको करने हैं जीके बोपी में, जिसमें आपको 100+ स्कोर हो सकता है, 100+ स्कोर हो सकता है। और आपको जीएमसी श्रीनगर, सिक्स में सोरा लाइक मेडिकल कॉलेजेस मिले इसमें बीएससी नर्सिंग में। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। देखो, केमिस्ट्री में 60 MCQs हैं। पहले बात सुनना, केमिस्ट्री में 60 MCQs हैं। एक एमसीक्यू को, एक एमसीक्यू है उसका 1 मार्क्स है। उसका कितना है? 1 मार्क्स है, ये आपको पता होगा। नीट में एक एमसीक्यू को 4 मार्क्स होते हैं। और यहाँ पर एक एमसीक्यू जो है उसका 1 मार्क्स है। अब आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं, याद रखो। मैं जो चैप्टर्स बोलूँगा वो बहुत मतलब इजी चैप्टर्स होंगे और लिंक हो गया आप आपस में। केमिकल अर्थमेटिक, यहाँ पर जो सिलेबस के हिसाब से देखो, पहले आप जीके बोपी का सिलेबस देखो जो उन्होंने दिया है अपने बुलेटिन लिस्ट में। तो वो आप देखना, पहले उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना। उसमें बराबर ऐसे लिखा हुआ है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। केमिकल अर्थमेटिक, इसका मतलब है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक। और एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब 11th क्लास के पहले 2 चैप्टर्स इसमें उन्होंने दिए थे अपने सिलेबस में। मैं जेके बोपी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने दिया है कि इसमें 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब इसमें 3 मार्क्स आ सकते हैं। एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स है ना। बट उन्होंने सिलेबस में लिखा है ऊपर, ये फॉलो भी नहीं हो सकता बट उन्होंने दिया है, मतलब हमें इसी तरीके से चलना है। तो 3 मार्क्स इसने दिए हैं इसके 2 के, तो ये 2 आपको लेने पड़ेंगे। इसको आपको करना है पहले 11th के पहले 2 चैप्टर्स, याद रखना मैं क्या कहूँगा, याद रखना। इसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के 2 क्वेश्चन उन्हें रखे हैं, तो ये भी, इस चैप्टर को भी आपको करना है। इजी चैप्टर है। फिर केमिकल बॉन्डिंग 4 क्वेश्चन उन्हें दिए हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग भी आपको करनी है। इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन और स्टेट्स ऑफ मैटर, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन को और एक चैप्टर ऐड हुआ है, मतलब उन्होंने किया है और एक चैप्टर ऐड अपने सिलेबस में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उन दो चैप्टर्स को मिलाकर उन्हें रखे हैं कितने क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरीके से स्टेट्स ऑफ मैटर को ऐड किया है 12th क्लास का पहला चैप्टर, मतलब जो सॉलिड स्टेट है उसको मिलाकर कितने क्वेश्चन उन्होंने फिर रखे हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा सब कुछ। अगर हम 11th की बात करें तो यहाँ पर मैंने कितने चैप्टर्स आपको बोले, 1 2 3 4 5 6, 6 चैप्टर्स टोटल। 6 चैप्टर्स मैंने टोटल बोले। तो 6 चैप्टर्स में कितने क्वेश्चन आए? 3 2 5 5 4 मतलब 9 क्वेश्चन आए, ठीक। और ये 2 चैप्टर छोड़ के भी मैं आपको अभी बताऊंगा। 9 क्वेश्चन आए यहाँ तक। 11th में इतना करना है आपको। अब 12th की बात करें, सॉलिड स्टेट और स्टेट्स ऑफ मैटर जो मैंने आपको ऊपर बताया, इसमें 4 क्वेश्चन में दिए हैं, मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो सॉलिड स्टेट और स्टेट्स ऑफ मैटर में, ठीक, मिलाकर, मतलब इसमें या 2 आएंगे, इसमें 2 आएंगे, या इसमें 3 आएंगे, इसमें 1 आएगा, ऐसे ही मिलाकर जो भी उनको फिर लगेगा, ठीक। सोल्यूशन में 2। अब सोल्यूशन मैंने क्यों जोड़ा? क्योंकि सोल्यूशन में मेजॉरिटी मोल कॉन्सेप्ट लगता है पहले, मतलब मोलैलिटी ढूंढनी पड़ती है, तो मोल कॉन्सेप्ट लगता है। अगर आप यहाँ पर सोल्यूशन पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर केमिकल अर्थमेटिक तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, याद रखना। मैंने लिंक करके रखा है सब कुछ। आओ फिर, केमिकल काइनेटिक्स इसी चैप्टर है, 2 क्वेश्चन इसमें रखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिडॉक्स जो मैंने ऊपर बताया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिडॉक्स मिलाकर उन्हें 3 क्वेश्चन रखे हैं। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन रखे हैं। फिर अगर इलेक्ट्रो में 2 क्वेश्चन देंगे, रिडॉक्स में 1 क्वेश्चन देंगे, तो टोटल कितने? 3 क्वेश्चन रखे हैं इन्होंने, मतलब 3 क्वेश्चन जहाँ से। सरफेस केमिस्ट्री इजी चैप्टर है, 1 घंटे आपको लगेंगे इसको रिवाइज करने में। 2 क्वेश्चन उन्होंने दिए थे कि 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन इसमें भी बनेंगे। मेटलर्जी 1 क्वेश्चन तो इसमें भी आएगा, मेटलर्जी से भी यहाँ पर आपको मेटलर्जी भी करना है। 2 घंटे का चैप्टर है। डी एंड एफ ब्लॉक 3 घंटे इसमें लगेंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे।
ठीक, इजी चैप्टर। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये बहुत मतलब इसमें मतलब जो आइसोमेरिज्म का जो टॉपिक है वो थोड़ा बच्चों को दिक्कत आती है उसमें थोड़ा, तो आप इसमें आयुपेक करें, आयुपेक नेमिंग करें, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन तो बनता है। एक्चुअल अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, याद रखना 4 क्वेश्चन सिलेबस में है, मतलब 4 क्वेश्चन इस होल टॉपिक से हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। बट मैंने आपको बोला कि आप आयुपेक करो, क्या करो, आयुपेक, उसमें एक क्वेश्चन तो आएगा आयुपेक में बस। एक्चुअल में इसमें कितने 4 क्वेश्चन उन्हें दिए हैं, सिलेबस में 4 क्वेश्चन है, बट मैं बोल रहा हूँ आपको आप आयुपेक करो। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा इसमें दिक्कत आ रही है आइसोमेरिज्म वगैरह में, आप आयुपेक करो, एक क्वेश्चन तो ड्यू एंड डेफिनेटली आएगा। रही बात बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, एक दिन लगेगा इन 2 चैप्टर्स को और 6 मार्क्स आपके हाथ में। कितने, 6 मार्क्स आपके हाथ में, 6 क्वेश्चन आपके हाथ में, 6 मार्क्स आपके हाथ में। अब हम बात कर लेते हैं इन टोटल अगर हम करेंगे ना कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ये टोटल आएंगे 32 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन, क्योंकि टाइम कम है आपको, मतलब अगर आप ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़ने बैठोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसमें ज़्यादा है। तो ये टोटल आते हैं 32 क्वेश्चन। अगर आप देखोगे, अगर आपको यही 32 क्वेश्चन ठीक हो गए, आपको कितने मार्क्स आएंगे, 32 मार्क्स। मानो आप इनमें से 32 क्वेश्चन में भी आपने 5 गलत कर लिए, आपने 5 गलत कर दिया, आपने 5 छोड़ दिए, आपको लगा मैं इतना भी नहीं कर सकता हूँ, मैं 32 क्वेश्चन में से 5 को छोड़ दूंगा, ठीक। तो कितने बचे, 2, मतलब इसमें छोड़े फिर 3 छोड़े, तो बचे कितने, 27 क्वेश्चन बचे। तो आपने मानो आपने 27 ही कर लिए, इसमें भी आपने 27 कर लिए, कितने, 27 मानो। तो यहाँ पर 27 आया केमिस्ट्री में, टिक मारो। आओ फिर फिजिक्स के ऊपर, फिजिक्स यहाँ पर है आपके सामने। तो अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स सबको मतलब मुश्किल ही लगती है ऑब्वियसली, बट मैं आपको बताने वाला हूँ आपको कैसे चलना है। डायमेंशंस करना है आपको, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, इसमें 2 क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन, ठीक, इजी चैप्टर है, ठीक है। वर्क एनर्जी एंड पावर, सीधे 2 क्वेश्चन इसमें। ग्रेविटेशन 2 क्वेश्चन, कैनेटिक थियरी, इजी चैप्टर्स मैंने लिए हैं, 2 क्वेश्चन इसमें तो लगेंगे। तो अगर वन शॉट भी आप पढ़ोगे ना जल्दी जल्दी से, मतलब उसमें भी कवर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4 क्वेश्चन, इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, आपको पता है ना, 2 चैप्टर इसमें आते हैं। करंट की बात करें तो करंट बहुत बड़ा चैप्टर है, तो एक ही चैप्टर है, 4 क्वेश्चन इसमें। एसी, पहले देखना, अगर हम बात करें एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट की और इंडक्शन की, ये 2 मिलाकर है, वो पी में सिलेबस के हिसाब से ये 2 मिलाकर इंडक्शन मिलाकर है, और इन 2 चैप्टर्स में 4 क्वेश्चन दिए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप इंडक्शन को काटो, मैं बोल रहा हूँ आपको आप इंडक्शन को काटो, आप इंडक्शन मत करो। बहुत बच्चों को दिक्कत आती है इंडक्शन में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप इंडक्शन मत करो। अगर आप इंडक्शन नहीं करोगे तो टोटल इंडक्शन और एसी को 4 मार्क्स हैं, मतलब 2-2 मार्क्स तो आएंगे ना चैप्टर को। तो इसमें एसी में कितने हैं, 2 क्वेश्चन तो आएंगे एसी में, तो एसी में 2 क्वेश्चन आएंगे। आप एसी को ही पकड़ो क्योंकि एसी इजी है, फार्मूला बेस्ड है। मैग्नेटिज्म अगर हम बात करें तो मैग्नेटिज्म में टोटल, याद रखना, मैग्नेटिज्म में टोटल 2 चैप्टर्स हैं, मेरी बात सुनना, 2 चैप्टर्स हैं। 2 चैप्टर्स के हिसाब से वोपी में 5 मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स हैं, मतलब इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे 2 चैप्टर से। मैं आपको बोल रहा हूँ आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर करो, लास्ट वाला करो, लास्ट वाला करो, जिसमें वो अर्थ मैग्नेटॉन है, अर्थ का मतलब डिप एंगल वगैरह है, वो आप कर लो, क्योंकि वो इजी है, फार्मूला बेस्ड है ना। तो उसमें 2 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे। अगर टोटल 5 क्वेश्चन इन 2 चैप्टर से आएंगे, मैग्नेटिज्म के 2 चैप्टर से आएंगे, तो एक चैप्टर से ऑब्वियसली लास्ट चैप्टर जो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर का, उसमें ऑब्वियसली 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही, तो उसमें आप 2 क्वेश्चन पकड़ लो, ठीक। ईएम वेव्स 1 घंटा लगेगा, टोटल 1 घंटा, कितने, 2 क्वेश्चन। ड्यूअल नेचर 1 घंटा लगेगा, कितना, 2 क्वेश्चन। एटम्स एंड न्यूक्लियाई 3 घंटे लगेगी, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, कितने, 3 क्वेश्चन। और याद रखो एटम्स मैंने आपको इसलिए बोला आप पढ़ो, ताकि केमिस्ट्री में जो हमने क्या किया था, केमिस्ट्री में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट, तो फर्क कोई नहीं है ना, 3 क्वेश्चन यहाँ पर भी आप गेन करोगे, है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, है ना, गेट्स वेट्स वगैरह, 4 क्वेश्चन यहाँ से, ठीक, मतलब इजी। कम्युनिकेशन सिस्टम, यहाँ पर दिक्कत आ रही है बच्चों को, कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या करें, मैं आपको यहाँ पर मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम को 2 क्वेश्चन हैं, और ये थ्योरेटिकल आते हैं, थ्योरेटिकल, या कभी कभी न्यूमेरिकल भी इस पर आता है, वो मैं आपको दूंगा, वो मैं प्रोवाइड करूँगा ग्रुप पर, ये जो है इसमें ग्रुप पर मैं प्रोवाइड करूँगा एमसीक्यूज, वही एमसीक्यूज दूंगा जो जेके सीईटी में अभी तक आए हुए एमसीक्यूज हैं। फिर से सुनो, वही एमसीक्यूज दूंगा जो जेके सीईटी में अभी तक आए हुए एमसीक्यूज हैं, बस वही आएंगे, वही फिर से रिपीट होंगे, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, तो वापस वही से आएंगे या थोड़ा वैल्यूज चेंज करके आएंगे, बस। ये अगर हम टोटल इसको ऐड करें, मानो इसको हम ऐड करें, इसमें
टोटल 33 क्वेश्चन आते हैं। ऐड करने के बाद कितने क्वेश्चन? 33 क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अब मैं आपको बोल रहा हूँ, मानो आपको इसमें भी 6 क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन नहीं आए, तो टोटल बचे कितने? 33 में माइनस करो 6 क्वेश्चन, बचे कितने? बचे इसमें भी 3, मतलब माइनस, और 3 फिर से माइनस, 27 बचे। इसमें भी 27 बचे ना, इसमें भी। तो अब 27 रख लो, 27 रख लो, यहाँ पर भी 27 रख लो, फिजिक्स में भी 27 रख लो। अब केमिस्ट्री में अभी कितना रखना है? 27, क्योंकि केमिस्ट्री में अभी मैंने 5 को रिड्यूस किया था, 27। बायो में आपको फुल करना है, ये याद रखना, ये स्ट्रेटजी बायो के लिए मतलब फुल आपको करनी है कि बायो अगर आपको स्ट्रांग होगा तो तभी सिलेक्शन मिलेगी ना। तो बायो आपको फुल करना, अगर आपको बायो फुल करना है 60 मार्क्स है ना, बायो के 60 मार्क्स है। मानो आपने 50 कर लिए, 10 आपको मतलब छोड़ दिया आपने 10 को, तो 50 यहाँ पर जोड़ो, 50 जोड़ो यहाँ पर, ठीक, जोड़ो 50। एक सेकंड, 27 फिजिक्स के, 27 बायोलॉजी के, सॉरी 27 केमिस्ट्री के, और 50 किसके? बायो की। टोटल देखो टोटल कितना आएगा इसका, आप टोटल मतलब निकालो, फिर देखो टोटल कितना आएगा। मैं अभी निकालूंगा यहाँ पर, ये टोटल आ रहा है 104। कितना आ रहा है टोटल? 104। अगर ये 104 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि 104 पर आपको आराम से GMC श्रीनगर तो मिलेगा, या सिक्किम्स भी मिल सकता है आराम से। अब बोलोगे कैसे? 122 फर्स्ट रैंक थी 2022 में, 122। अगर आप ये चैप्टर्स करोगे और 100 मतलब 4 लाओगे तो कितना मतलब आपको रैंक क्या होगी, आप खुद देखो। 104 आप टॉप 100 में होगे, क्योंकि जो जनरल का कट ऑफ होता है ना, वो 60 होता है, 60 मार्क्स होता है बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए 54 तक होता है, 55 तक होता है ऑब्वियसली। अगर आप 104 यहाँ पर कट करोगे तो आपको तो सिक्किम सोरा या GMC श्रीनगर या बाकी कॉलेज जो टॉप कॉलेज हो वो तो मिलेंगे ही ना। ये मतलब इसी मैंने चैप्टर्स लाए हैं ताकि आपको 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 3-3 आवर्स एक चैप्टर क्या कंप्लीट हो। बट इसमें एक शर्त है, बायो आपको कंप्लीट करनी है। अगर आप बायोलॉजी में भी 10 मार्क्स छोड़ सकते हो, 10 मार्क्स मीन्स ह्यूमन फिजियोलॉजी को छोड़ो, है ना, या मतलब वो इजी है, या मतलब एनिमल किंगडम वो वगैरह, वो बड़े बड़े स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वो आप छोड़ सकते हो, मॉर्फोलॉजी को छोड़ सकते हो। मतलब 10 मार्क्स को गिनो कैसे हम छोड़ सकते हैं। मैंने सिलेबस का भी एक वीडियो बनाया है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो देखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए ओके भाई, फी अमानिल्लाह। और एक बात याद रखना, जो मैंने बोला है इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आएंगे, ये सिलेबस के हिसाब से है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आप JK BOP का सिलेबस डाउनलोड करोगे BSc नर्सिंग का, उसके अकॉर्डिंग है। बट उन्होंने लिखा है ऊपर, ये सिलेबस फॉलो भी नहीं हो सकता है, ये याद रखना, उन्होंने लिखा है। बाकी मतलब मुझे तो बोलना था, बाकी मतलब आप तक है, आप ये फॉलो करो या ना करो, ठीक है, मुझे बस बोलना था। मतलब उन्होंने बोला है ये सिलेबस फॉलो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट दिया हुआ है उन्होंने।